उचित कहा था माता ने। अब ये दुष्ट पीछे हटकर अपनी मृत्यु की ओर बढ़ेंगे और वही हो रहा। कीचड़ के समान भीरू मत बनो, आगे बढ़ो। देखो, है तो ये तुच्छ नारी ही, तुम्हें तनिक भी शक्ति नहीं पहुंचा पाएंगी मेरे महायोद्धाओं। अपने वार से मुझे धूल धूसरित करने का दुस्साहस किया तुमने, तो अब देखो कैसे अपने प्रहार से तुम्हें धूल में मिला दूंगा मैं। वो तो तुम तब करोगे ना दुष्ट, जब मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर दूंगी। भैया, युद्ध में जिस अपार शक्ति का संचार हो रहा है, माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है। धिक्कार है इस असुर महायोद्धाओं को, एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये। अपने विषैले द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी। दुष्ट असुर, तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं। इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी, किंतु मैं अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। रुक जाओ गणेश, मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुम, और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं भैया, माँ का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला, किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय माँ को बताना अवश्य भूल गए हैं। मेरे महायोद्धाओं, सेनापतियों, इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो
और थका दो इन्हें। और जब ये थक जाएं, तो अपने भयंकर आगमन से इनका संहार कर देना। तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। है क्या ये? तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं, अक्षम्य कर दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी, किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है। आश्चर्य, इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई। स्तब्ध रह गई ना तुम देवी? कुछ नहीं कर सकोगी मेरा, कुछ नहीं। कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे। मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा, अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने से मना किया, तो फिर आप वहां कैसे जाएंगे? देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है। मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकूं। देखो देवी, देखो, मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को। आकाश की ओर बढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर? ये देवियां, ये तुच्छ नारियां मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को। ज्ञात हो रहा है इन्हें नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं, तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का। इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है, किंतु उन्हें सूचना देने बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहां प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है। गणेश, मुझे शीघ्र माताओं तक पहुंचना होगा।
इतनी प्रचंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए माता ने हमारे लिए सुरक्षा कवच का निर्माण किया। तो अब गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा? माँ का आंचल ही मेरी रक्षा करेगा। सत्य ही, माँ का आंचल तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान है। उत्तम, अति उत्तम। बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। तुम कितने भी प्रयास कर लो देवी, किंतु मेरे असुर सेनापतियों का वध नहीं कर सकोगी। देख लो। माता, इस अष्टभुज असुर विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं और इसे वरदान प्राप्त है कि जब इसके तीनों हृदय एक साथ नष्ट होंगे तब इसका भी अंत हो जाएगा। माता, ये उचित नहीं है। कैसे ज्ञात हुआ देवी को विशाल बुद्धि का भेद? अवश्य इसके पीछे गजमुखी है। नाश लोचन, विनाश लोचन, शीघ्र जाओ, रोको उस गजमुख को। गजमुख, अपने प्रहारों से यही रोक देंगे तुम्हें। अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। मूर्ख असुर, स्मरण करो क्या कहा था देवी आदि शक्ति ने। आज तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्योंकि मैंने तीव्र श्वास भी ली तो ये दूर जाकर गिरेंगे। क्रोध भरी दृष्टि इन पर डाली तो उसमें भस्म हो जाएंगे। यदि तीव्र वेग से यहाँ से प्रस्थान किया तो उसके प्रभाव से ही मिट जाएंगे ये। किंतु ऐसा होते ही मैं भी इस युद्ध का सक्रिय भाग बनकर माँ के आदेश का उल्लंघन कर बैठूंगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इन दोनों को थका कर ही रोकना होगा।
मुखासुर का अंत तो तभी संभव होगा जब एक अस्त्र इसके एक मुख से भीतर प्रवेश करेगा और इसके दूसरे मुख को चीरकर बाहर निकलेगा। मेरे आदेश का पालन करो, रोको उस गजमुख को। बस माता चंद्रघंटा तक सूचना पहुंचानी है मुझे और फिर मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। किंतु उसके लिए इन दोनों का ध्यान बटाने का कोई उपाय करना होगा मुझे। दुष्टों के लिए यही युक्ति उपयुक्त है। कहाँ अदृश्य हो गया वो गजमुख? शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा, अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे। अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ। असुर जी, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, दुष्ट, बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज। दुष्ट, चतुर, ये क्या कह रहे हो भ्राता? उचित कह रहा हूँ मैं। दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं। ओह, समझा। तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने। वास्तविक परिचय अर्थात? वास्तविक परिचय, दुष्ट भी और चतुर भी। तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा। हाँ, जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा उसका अंत मैं ही करूंगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, मैं अंत करूंगा तुम्हारा। तू करेगा मेरा अंत? हाँ, मैं करूंगा। यही है उचित अवसर। माता! तुमने सुना? सुना भी और देखा भी उस दुष्ट को। तो फिर रोको उसे। तुम्हारा अंत खींच लाया है तुम्हें यहाँ। माता! इन दोनों का भी अंत हो गया। माता, उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा। धन्यवाद पुत्र गणेश। अब इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करूंगी मैं। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारा अंत भी होगा कि तो उसके पूर्व तुम अपने अंतिम सेनापति का अंत तो देख लो।